प्रश्नावली 5.3 के तीसरा का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, 10th क्लास का ध्यान से देखेंगे। थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि इसमें ए दिया नहीं है ना तो डी दिया है। हमें S3 बराबर 15 दिया हुआ है और S10 बराबर 1 to 5 दिया है। डी और ए 10 ज्ञात करना है। समझ में आ गया? कहने का मतलब ये हुआ, जिस तरह से मैथ बोलता है उस तरह से एकदम हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो पक्का आंसर आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है A3 बराबर 15। A3 को हम लोग लिख सकते हैं A + 2D बराबर 15, समीकरण 5। अब ये चीज समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। बुक को थोड़ा सा खींच लो, पैर से लग रहा है। हाँ ठीक हो गया ना। अब क्या, अब या तथा। ठीक है, S10 बराबर 1 to 5 दिया हुआ है ना। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिख देंगे Sn बराबर n/2 2a + n-1 into d। S10 यहाँ लिखेंगे ना। अब यहाँ लिखेंगे 1 to 5, नहीं गलत, n 10/2। समझ गए? अब 2a तो नहीं दिया हुआ है, 2a प्लस n हमारा 10 है -1। d हमारा दिया है क्या? नहीं दिया है d। देखो इसीलिए इम्पोर्टेंट बनता है प्रश्न ये। समझ गया? अब S10 हमारा 1 to 5 है। S10 कितना है? 1 to 5 बराबर, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5 और हो जाएगा यहाँ 2a प्लस, अब देखिए 9d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9d। बहुत बढ़िया। 10 में से 1 घट जाएगा तो 9d हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 1 to 5 है, यहाँ क्या है? 1 to 5। अभी 5 गुना में इधर आ जाएगा, भागा में। अब 2a प्लस 9d, अब इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, अब 5 5 25। अब या क्या, या 2a प्लस 9d बराबर 2 5 ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। हो गया ना। अब देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड निकल गया तो परेशानी के होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग विलोपन विधि वाला उपयोग कर लेंगे थोड़ा सा, है ना। हमने बताया था कि जब समीकरण फर्स्ट और जब समीकरण सेकेंड निकल जाएगा तो समझो कि आधा से ज्यादा मैथ बन चुका है। ठीक है, अब समझ देखो यहाँ a है, यहाँ 2a, तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर प्लस प्लस घटाने पर, समझ में आ गया? मतलब चिन्ह एक रहेगा तो घटेगा, अलग रहेगा तो जुटेगा। समझ में आ गया इस बात को? अब देखो विलोपन विधि में बहुत सारा ऐसा मैथ हम लोग हल कर चुके हैं, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए था। बस बशर्ते आप रिवाइजिंग कर रहे होंगे घर में तब। अब लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर, 2 से गुना कर सेकेंड को घटाने पर, समझ गए? अब यहाँ कर देते हैं ना, है ना। a को गुना कर देंगे 2 से तो 2a प्लस यहाँ हो जाएगा 4d, अब प्लस 30। अब यहाँ क्या है सेकेंड में? 2a प्लस 9d बराबर 25। अब देखिए जब घटता है तो चिन्ह चेंज होता है। ठीक है, चिन्ह चेंज कर दिए, एक कट जाएगा। अब देखिए 4d में से 9d घटेगा -5d बराबर, इसमें से 30 में से 25 जाएगा तो 5, यही काट दो, मतलब d बराबर -1 आ गया। कोई दिक्कत है भाई? d बराबर निकल जाती तो आंसर हमारा निकल गया, क्योंकि बोल रहा था d निकालिए। अब हमें निकालना है A10। क्या निकालना है? A10 बराबर, तो हम लोग इसको बहुत सिस्टम से निकाल सकते हैं। A10 निकालना है तो A प्लस 9d, या तो फिर A9 प्लस d। A9 हमारा नहीं है तो A प्लस 9d करेंगे।
इसी तरह भी सूत्र लगा सकते हैं, है ना। अब ए 10 बराबर इस सूत्र का याद करना है, बेसिकली ऐसे ही पता चल जाएगा कि हमें कितना में जोड़ना है। ठीक है, ए में 9 को बी जोड़ देंगे तो 10 को पहुंच जाएंगे, ए 10, है ना। तो ये हमारा निकला है क्या, ले ए नहीं निकला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक तरह से सीख की बात था। ठीक है, देखिए अब जब डी निकल गया है तो ए निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट या सेकंड में डी का मान रख देंगे, ए निकल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे डी का मान, किसका मान, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट किधर है भाई, देखिए ऊपर यहाँ है, तो ए प्लस 2 इंटू -1, डी यहाँ -1 है, बराबर 15, बराबर 15। अब ए बराबर यहाँ हो जाएगा 15, अब प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस 2, अब ए बराबर 17। समझ में आया, ए प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 होता है ना, इधर गया ना। अब क्या, अब ए कितना, ए 10 निकालना है, ए 10, तो ए प्लस 9b। ठीक है, अब ए 10 बराबर ए हमारा इस 17 प्लस 9 इंटू -1, अब ए 10 बराबर 17 प्लस माइनस 9 एकम 9, अब ये 10 बराबर 8, कितना 8, ये डी हमारा -1 निकल गया और ये 10 हमारा 8 निकल गया। समझ में आ गया।